बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इजराइल पर अभी चंद लम्हों पहले जो हमला हुआ है वो इतना शदीद हमला था, इतना ज़्यादा शदीद हमला था कि आप ज़रा देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर तबाही हुई है। बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और जिस तरह बिल्कुल ड्रोन्स आकर हिट हुए हैं वो बता रहे हैं कि डायरेक्ट हिट किया गया है। लेकिन अजीबोगरीब बात, आप इमेजिन करें कि 30 मिनट्स ये बड़ी बात होती है। इजराइल के अंदर जो लोग रहने वाले हैं उनको पता है कि चंद मिनट्स के अंदर जो अगर ज़्यादा सायरन बजता है तो उनकी चीखें निकल जाती। 30 मिनट तक लगातार सायरन बजते रहे हैं निहारिया, हाइफा, किरियात और दीगर जगहों पर, और कई ड्रोन्स दाखिल हो गए हैं और डायरेक्टली जाकर हिट किया गया है। ये असल में इतना खतरनाक हमला था कि इजराइल इसको रोक नहीं पाया और गालिबन वो कह रहे हैं जी हमने कुछ रोके हैं, कुछ नहीं, कुछ डायरेक्टली जाकर हिट किया गया है। लेकिन मसला ये हुआ है कि ड्रोन्स अंदर तक घुस गए, ना कोई वो पकड़े जा रहा है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर मनाजिर किस तरह अंदर जाकर हिट कर रहे हैं। और ये तब हुआ है जब आज हिजबुल्लाह के चीफ की पहली तकरीर थी। जो नए चीफ उनके आए शेख नईम, उन्होंने आकर पहले तकरीर की और उन्होंने सीधी बात की। उन्होंने कहा थी मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, हम लोग मरने के लिए तैयार, आप हिट करना चाहते हैं हम लड़ेंगे। उसने कहा कि अमेरिका और इजराइल अपने कानों की खिड़कियां सुन ले, आप ये समझ रहे हैं कि आप हमें हराएंगे, वो हराना तो रेजिस्टेंस और ये हमारी फोर्सेस को रोकना तो बड़ी दूर की बात है। आप लोग ख्वाब में भी ये ना सोचे, हम आपका जो हशर कर रहे हैं और जो आप दुनिया को नहीं बता रहे, ये जंग बड़ी लंबी है और हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम लोग तो पहले ही अपनी मौत जो है वो अपने हाथों पर लेकर चल रहे हैं। तो आप ये ना सोचे कि आप उसको मार देंगे, फिर हम तो पहले तैयार हैं, हम मजीद मरेंगे और हमने लेकिन आपको मार कर मरना है। ये इससे पहले नहीं होने वाला कि आप ये जंग जीत जाएं और ये फलाना करें। उसे कहा ख्वाब में भी ना सोचना कि कभी आप ये जीतेंगे। अब असल में इनका कॉन्फिडेंट ये बता रहा है, इन्होंने इसराइल की इंड से इंड में जाने का फैसला किया। रातों को, दिन को, सुबह, दोपहर, शाम, जैसे 3 दफ़ा आप दवाई खाते हैं या गोलियां खाते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह उन्होंने फैसला किया है कि हमने इनकी तबाही करनी है। अब मसला सारा ये है कि डिफेंस सिस्टम रातों को रोक नहीं पाते। अब 30 मिनट तक आप ज़रा 1 मिनट के लिए अंदाज़ा करें, ड्रोन्स आ रहे हैं 30 मिनट तक और उसके बाद सायरन बज रहे हैं। अब ड्रोन हिट करने के बाद सूरत हाल ये है कि सायरन 30 मिनट तक मजीद लगातार बजते जा रहे हैं। असल में ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल इनके साथ करते हैं। ड्रोन्स एक तो आ जाते हैं, वो डिटेक्ट नहीं होते और जब बाद में आगे पीछे पता चलता है तो सायरन बजाते हैं। लेकिन उसके बाद ये लोग एक और भी काम करते हैं, नफ्सियाती तौर पर उनको पागल करते हैं। वो नफ्सियाती तौर पर ऐसे पागल किया जाता है कि असल में ये उनके फॉल्स अलार्म बजाना शुरू कर देते हैं, यानी वो बज रहे हैं, सूरत हाल ख़राब है। अब आपको ये बात समझ आई है कि क्यों आज इजराइल के अंदर वो ये बात हो रही है कि आर्मी चीफ ने कह दिया है कि भाई हमने ऑपरेशन अपने जो गोल से अचीव कर लिए हैं, लिबनान में भी, गजा में भी, अब मजीद ऑपरेशन जो है वो बेवकूफ़ी होगी और इस सारी सूरत हाल में हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए। इन्होंने नेतन्याहू को कहा भाई पागल कर दिया इन्होंने, आप बताइए क्या वजह है, क्या वजह ऐसी कि आज अमेरिका को ये प्रपोजल देना पड़ा है कि 60 दिन की हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी कर लो। और भाई तुम लोग तो जीत रहे हो, तुम्हारे तो फौज जीत रही है, तो जीत रहे हो तो फिर क्या जरूरत है। ये असल में हुआ ये है कि इनकी जो अक्सरियत है वो PTSD बीमारी का शिकार हो गए, दिमागी तौर पर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसकी वजह यह है कि हर वक्त उनको सायरन, हस्पतालों में साइकियाट्रिस्ट, यानी आप सोचे रश इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि जिसकी इंतहानी इन्होंने कभी ये जंग देखी नहीं है। और आप चले इस बात को समझे कि 1 दिन 2 दिन हर वक्त सायरन बज रहे हैं, सुबह बज रहे हैं, शाम बज रहे हैं और कंटिन्यूस बज रहे हैं। और अब तो हालत ये है कि जो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, ये आपको लगता होगा कि इजराइल जो हमला करता है वो आकर बड़ी तबाही कर देता है, बड़ी जगह पर बमबारी करता है। उससे ज़्यादा तबाही ये होती है, ये जो छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं वो सुबह भी आ रहे हैं, रात को भी आ रहे हैं, आपको खौफ की कैफियत में रखा हुआ। आप ज़्यादातर खौफ की कैफियत में होते हैं, आपका बॉडी का पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। ये जंग देखिए, इन लोगों ने, ये आए हैं ठंडे इलाकों से, ये आए हैं बड़ी डेवलप कंट्री से, अमेरिका से, रूस से, कनाडा से, यूरोप से। ये उन इलाकों से ज़्यादा अगर आबाद हुए हैं और वहाँ पर डेवलप कंट्रीज थी, वो जाहिर सी बात है दुनिया की बड़ी कंट्रीज है। ये कोई ऐसे थोड़ी है कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई अफगानिस्तान से आ रहा है, कोई फलाना से आ रहा है। ये बड़े लेवल के ममालिक से आए हैं और इनको अंदाज़ा नहीं था कि इनके साथ ये होगा मुस्तकबिल के अंदर।
अब वो खुद कह रहे हैं कि भाई इस जंग को बंद करो, तमाशा खत्म करो, हमें सोने दो, रातों को तुम लोगों ने उठाया हुआ है, हमारा सत्यानाश तुम लोग कर रहे हो। आप जो मर्जी इजराइल को कह लें कि भाई उसने रोका है, उनके पास मिसाइल भी कम हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ये आज जो अभी ये ड्रोन्स आए हैं पूरे अक्रॉस नॉर्थ सायरन बज रहे हैं। आप इमेजिन करें, नॉर्थ के लोगों को आपने होटल्स में रखा हुआ है। आप सोचे एक बंदा है, उसका घर है, उसकी गाड़ी है, उसका बाग है, सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोगों का यही सूरत हाल है ना, जिन्होंने जाकर ये इलाकों पर कब्जा किया था। आपने उसको होटल के कमरे में रखा हुआ है 1 साल से। अब आप चाहे वीआईपी होटल क्यों ना हो, दुनिया का महंगा तरीन होटल क्यों ना हो, आप अंदाजा कर सकते हो उसकी दिमागी तौर पर हालत क्या है। वो स्टेबल है, वो रह सकता है। यही वो वजह है, वो कह रहे हैं कि हमें नॉर्थ वापस जाना है। वो कह रहे हैं इनको कि इनसे जंग बंद करो, वो ये बात कह रहे हैं। और यही आर्मी चीफ नेतन्याहू को भी कह रहा है कि बस गोल से अचीव कर लिया। नेतन्याहू कहता है भाई हमारे तो गोल्स ये थे ही नहीं, हमारा तो हमने जंग जीतनी थी, हमने तो फतह करना था, फलाना कर। वो कह रहे हैं इससे ज्यादा फिर हम लड़ नहीं सकते, इससे ज्यादा अगर फौज लड़ेगी तो फिर फौज का बचना कुछ नहीं है। देखिए आज शेख नईम ने आकर ये बात कही, उसने कहा हम हिट करने जा रहे हैं इनको बड़ी बुरी तरह। ये सोच रहे थे कि हमने हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया, हसन नसरुल्लाह को मारा, हाशिम सफीउद्दीन को मारा, उसके बाद एक और मार दिया और इसको भी मार देंगे, तो उसको धमकी पहले ही दे दी थी। असल में धमकी इसलिए दी थी कि अपनी तकरीर के अंदर जो नीचे फाइटर्स हैं उनको ये पैगाम दे दे कि भाई नहीं करना। उसने कहा हसन नसरुल्लाह का प्लान इंप्लीमेंट करो। आपको पता है कि ये वो बंदा है जिसने हसन नसरुल्लाह के साथ हिजबुल्लाह की बुनियाद रखी थी। वो कहता है इंप्लीमेंट करो। जब आप इतने अपने साथियों को मरता हुआ देख लेते हैं तो फिर आपकी कैफियत ये हो जाती है, वो कहते हैं मारेंगे, घुसकर मारेंगे, कोई वजह नहीं है जो हम इनको नहीं मारेंगे। असल कहानी जरा समझिए। देखिए इनको इस बात का अच्छी तरह पता है, आम लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही। ये जो जंग है ये नफ्सियाती जंग ज्यादा है। यानी आप ये सोचें कि नफ्सियाती जंग इसलिए है कि आप रोज मार रहे हैं ना, आप काम पर जा रहे हैं। आप एक बंदा, कोई भी एक बंदा हो, उसकी नींद बुरी ना हो, उसकी बॉडी की रिकवरी ना हो, वो सुबह काम पर नहीं जा सकता, वो स्कूल नहीं जा सकता, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता। इजराइलियों को वो कहते हैं हम दुनिया के बड़े ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। आप उनका जरा जाकर देखें, आप उठाकर इंटरनेशनल मीडिया को देखें, हत्ता कि वहां पर इतना इजराइल के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। फिर भी आप जब पढ़ेंगे तो लोगों की हालत देखिए, वो कहते हैं हम पागल हो गए हैं, हमारा कोई वजूद बाकी नहीं रहा। और सबसे बढ़कर जो फौज की बात है, देखिए फौज की तो शॉर्टेज हो गई है उनके पास, इतने लोग उनके मारे गए और बाकी कोई जाने को तैयार नहीं। या तो कोई बड़ी कोई एम वाली वॉर हो, आप समझ आ रहे हैं, जो आपके वजूद को खतरा है, आप मासूमों को मारे और दुनिया में आपके खिलाफ नफरत पैदा हो रही है और फिर आपका सुकून बर्बाद हो रहा है। अब इजराइलियों ने क्या कहा, इन्होंने कहा जी हमने लिबनान की जंग के अंदर उनकी तबाही कर दी, उनके पास सिर्फ हिजबुल्लाह के पास 20% सिर्फ हथियार रह गए हैं। अगर 20% रह गए हैं तो भाई ये काम करो ना, तुम 2-3-4 महीने और जंग खुली कर लो ना, तो उनके हथियार खत्म कर दो, फिर उसके बाद उनको मार देना। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो अमेरिका अफगानिस्तान में क्या, वो तालिबान के बाद खत्म हो गया सब कुछ, उन्होंने भी ये हरकत की थी। असल कहानी ये है, अपनी कौम को फुद्दू बना रहे हैं कि जी थोड़ा सा टाइम और दे, हमें फलाना कर लेंगे। फौजी वहां पर लड़ने को तैयार नहीं। कोई दिन आप बता दें ऐसा हो जो हेलीकॉप्टर इनके उड़कर ना आ रहे हो, इनके फौजियों को लेकर अस्पतालों में जा रहे हो, मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। इमेजिन कर ले जरा कि आजाद मीडिया कौन सा होता है, जो ऑपोजिशन का हो, जो आपके बारे में भी जाकर बता सके। आप जिसको कहें, आप बीबीसी को जाने की इजाजत नहीं, CNN को जाने की इजाजत नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स को जाने की इजाजत नहीं है। अब दुनिया को समझ आ रही, इतनी तबाही हो रही है वहां पर इजराइल के अंदर। देखिए लाखों लोगों की जिंदगियां इस वक्त अजीरन है। हत्ता कि इन्होंने मारा, उन्होंने जो जंग की है उसके बाद अगर आर्मी चीफ आज ये बात कह रहा है कि गोल्स अचीव कर लिए हैं, मजीद जंग बेवकूफ़ी होगी, तो समझ ले कि खेल क्या हुआ है। देखिए सबसे ज़्यादा मसला इजराइल को तब होता है जब रात को ड्रोन्स आते हैं। और एक चीज़ पर देखिए, मुसाद ने इनको इन्फॉर्मेशन निकाल कर दी थी ईरान के अंदर इस्माइल हानिया की, हिजबुल्लाह के लोगों की। वो ईरान के अंदर मुखबिर थे, उसके बगैर ये हो नहीं सकता था। लेकिन गोरीला वारफेयर की जो सूरत हाल है, लिबनान में जंग कैसे करनी है, वैसे करना, ये कोई वो जंग थोड़ी है कि आपने ऊपर से गया, आपने स्ट्राइक कर दिया, आपने फलाना कर दिया। हिजबुल्लाह जब इनके तैयारे आते हैं, जब इनके ड्रोन्स आते हैं, वो उनको भी हिट करते हैं। तो ये जो असल में आउट ऑफ सिलेबस सूरत हाल है। देखिए 2006 में उन्होंने लड़ाई की, 2014 में की, लेकिन अब जो लड़ाई है उसमें इसराइल यहाँ से जब हटकर जाएगा तो वो जो शिकस्त है वो बहुत बड़ी है। और उसके आसार अब नजर आना शुरू हो गए हैं
क्योंकि देखिए उनकी कौम ऑलरेडी बेजार हो चुकी है इस जंग से। अब आप सोचें, जब आपकी कौम खुद ये कह रही हो कि भाई ये गजा जंग बंद करें, वापस करें उनको, और आप मजबूर हो जाएं इस बात को कहने के लिए कि ठीक है ये प्रपोजल आ जाए हमारे पास कि गजा में हमास की जगह कोई और गवर्नमेंट आ जाए तो शायद हम बात कर सकते हैं, और हिजबुल्लाह की जगह कोई और आ जाए तो कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि दुनिया में लान तान करें कि तालिबान के खिलाफ गए थे और तालिबान को एक गवर्नमेंट देकर 20-21 साल के बाद अमरीकी निकल गए। तो वो कह रहे हैं हम ये गलती नहीं करना चाहते। बहरहाल आप गलती करें या ना करें, ड्रोन तो अब आएंगे और बड़े तबाहकुन आएंगे और अंदर तक घुसकर मारेंगे। ये अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम करेंगे ऐसा, आप रोक सकते हैं तो रोक लें। वैसे उनका डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।